दोस्तों, क्या हाल है? कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुंचे। और ये मेरे पीछे हमारी टोयोटा HJ61 खड़ी है। एज़ यूजुअल इसको हमने साफ़ किया। और ये देखें आप, मेरे जो पोते हैं ये मेरे साथ, शहजादे मेरे सुबह सुबह फिर रहे हैं। ये है जनाब इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल। कल यहाँ पे टिका के बारिश हुई है, तो सुबह थोड़ा इसको साफ़ करना मुश्किल था। बहरहाल मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया है। और ये आप देख रहे होंगे, ये लाइट्स, ये हैं हेडलाइट्स जो कोयटो की हमने लगाई है ना। तो ये आप देखें, आपको साफ नज़र आ रही होंगी। इनकी एडजस्टमेंट की है, और एडजस्टमेंट ऐसे की है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सिंगल बीम लाइट होती है ये वाली। और अब लो बीम पे एक जलेगी और हाई बीम पे दोनों जलेंगी। तो ये हमने कल इसके अंदर जो है ना, एक तो इसको हमने एडजस्ट भी किया है, और उसके बाद फिर हमने इसको सेटिंग की है इसकी। तो ये इसकी जनाब सूरत हाल है इस वक्त। और भी कुछ काम हुआ है कल, ये आप देखें। ये जो मैंने लाइट ली है, लाइट फोर्स की आपने वीडियो देखी होगी, जो मैं लिबिया से लेके आया था। तो यहाँ पे पहले एक लाइट लगी हुई थी बिल्कुल इस तरह की, ये, और बिल्कुल बेकार लाइट थी वो। तो वो मैंने उतार दी है। अब ये है कि ये लाइट्स जो हैं रिवर्स के ऊपर, जब मैं रिवर्स गियर करता हूँ तो ये ऑन होती हैं, ताकि जहाँ पे हमें मोड़ना पड़े वहाँ पीछे रात के वक्त अच्छी खासी जो है वो लाइट हो। किसी दिन आपको रात को भी चेक कराएंगे कि ये कैसे चलती है, कैसे काम करती हैं ये लाइट्स। और ये जनाब इस साइड से है, काफ़ी काम हुआ है। काम ये हुआ है कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से कंसोल सारा खुल गया है। यहाँ पे पहले वो बटन लगे हुए थे, मेरा पैनल, अभी उसकी जगह ये टच पैनल आ गया, लग गया है। तो ये अब एक आध दिन में ये लग जाएगा यहाँ पे। तो ये उतारा हुआ है हमने, उतारा हुआ इसलिए है ताकि जो है यहाँ से फिर हम जो है इसको उसको कोशिश करा के फिर लगवाएं। तो ये हमने कल काम किया है, परसों। और भी कुछ काम हुए हैं काफ़ी सारे इसके, वो काम बंद कर दो। जी जी, बंद कर दो। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी ज़रा। ये ये बच्चों के साथ ना गाड़ी का दरवाज़ा बड़ा एहतियात से बंद करना पड़ता है कि कहीं इनका ना वो ना आ जाए बीच में, क्या कहते हैं। ये देखिए, ये है जनाब इंजन बे। तो ये जो ये RGB कहलाता है, तो ये लगा है जनाब जी, इसका समझे फ्यूज़ बॉक्स है ये एक तरह से, और इसके साथ ही इसका कंट्रोलर लगा हुआ है। तो ये अब सारी जो मेरी गाड़ी की मेन लाइट्स हैं ना, वो इसके अंदर है। इसमें फ्यूज़ लगे हुए हैं बाकायदा, और फ्यूज़ के बाद जो है वो सारी लाइट्स अंदर से उस टच पैनल से जो है वो ऑन होती हैं और ऑफ़ होती हैं। और फिर इसके अंदर सारे फ्यूज़ हैं। तो एक एक चीज़ है, ये 12 से 24 वोल्ट दोनों को जो है वो ये करता है। आप ये देख लें, ये इसकी जो है वो है स्पेसिफिकेशन। मट्टी से खेल रहे हैं, देखिए ये मेरा छोटा पोता जो है ना, मट्टी हो गया, मट्टी से खेल रहा है। साथ नहीं करो बेटा ना। तो ये सुबह सुबह मेरे शहजादे आ गए हैं। अच्छा, और हमें कुछ मसला था लाइट्स का, वो भी ठीक हुई है। एक इसका और था प्रॉब्लम जो कल मैंने ठीक किया है। ये आप देखें, ये हमारा कूलर लगा हुआ है, वो ट्रांसमिशन का हमने कूलर लगाया था। तो ये हमारा कूलर लगा हुआ है इस तरफ, ट्रांसमिशन ऑयल कूलर। तो इसका जो है ना ये सिस्टम ये भी काम नहीं था करता। वाइपर को जो पानी है, तो कभी अगर बारिश में 2-4 बूंदें पड़ जाती थी तो स्क्रीन ख़राब हो गया। अगर वाइपर चलाते थे तो बहुत मसला बनता था। तो ये भी इसको कल ऑन किया, चालू किया, और बाकी तो गाड़ी तकरीबन कंप्लीट है। एक और जो कल काम होने वाला था वो ये हुआ है, मैं आपको बात बताता हूँ।
गाड़ी 1 मिनट में ऑन कर लूँ सारी जो है ना। ये खुल गए हैं। ओ शाहरुख पीछे हो जाओ। ये खुल गए हैं जनाब। ये है हमारा जो हमने बनाया हुआ है ना, उसके ऊपर गियर के ऊपर जहाँ गियर होता है लगने के लिए, तो ये हमने बनाया हुआ है। तो ये फिर थोड़ा सा मैंने अमेंड कराया कल, तो ये अब ऐसे लगना है ना, ये ऐसे लग जाएगा। ये ऐसे, ये देखिए ये ऐसे। और यहाँ पे लगेगा वायरलेस चार्जर, वो मैंने लगाया है, वायरलेस चार्जर लगेगा। अच्छा अब ये देखें, छोटी सी चीज़ है ये देखिए ये कल यहाँ दुनियापुर में 2-3 पोशिश वाले हैं, सबके पास भेजा है कि भाई इसको जो है ना बना दे, कोशिश कर दे, सेम टू सेम पोशिश। छोटा सा काम था, ये घंटे का भी नहीं था। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो हमारी लेबर क्लास है ना, ये लोग काम करके खुश नहीं होते। ठीक है, भी आपके पास एक काम आया, आप उसको करें नहीं, किसी ने कोई बहाना मार दिया, किसी ने कोई बहाना मार दिया। तो इसी वजह से ये पैसा भी बेतहाशा कमाते हैं ये लोग, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है। अब मेरा जैसा बंदा ये काम कर रहा होता, उसके पास आता, मैं काम छोड़ता, मैं छोटा सा काम है यार, करो इसको। तो ये कल फिर खोल के मैंने गाड़ी में रख लिया। आज फिर इसको जो है वो मैं मुल्तान जाऊंगा, तो वहाँ से फिर किसी को दे के घंटे 2 घंटे में ये हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स हमें आते हैं जब हम गाड़ी की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो गाड़ी का काम कर रहे होते हैं। तो कई लोग जो ऐसे आते हैं हमारे जो कारीगर तो होते हैं, लेकिन उनसे काम करवाना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है, वो काम करके खुश नहीं होते। इस तरफ हमारी हाइड्रोजन किट लगी हुई है, इसमें आज पानी पूरा करेंगे और इसको भी टेस्ट करेंगे अगर आज मौका मिला तो। मेन टेस्ट तो ये होगी जब ये अच्छा खासा जो है वो चलेगी 400-500 किलोमीटर। तो ये कल फिर खोल के रख ली थी हमने, ऊपर वाली लाइट्स लगी हैं और अंदर से वो जो पुराने कंट्रोल पैनल था वो उतर गया है। इसके अलावा ये यहाँ पे भी मैंने लगवाया, ये एक और जैसे ये बना हुआ है लाइटर वाला, ये भी लाइटर वाला, और ये यूएसबी वाला, ये भी यूएसबी है, ये भी यहाँ भी यूएसबी लग सकती हैं। तो अब ये है कि ये दोनों मैंने, चूँकि मेरी गाड़ी 24 वोल्ट है, तो कुछ मेरी एसेसरीज ऐसी हैं जो 12 वोल्ट हैं, तो ये दोनों मैंने 12 वोल्ट लगवाए हैं। ये 24 वोल्ट है, ये 24 वोल्ट है, ये 24 वोल्ट है। तो ये इस तरीके से चलेगा। आज वो जब बन जाएगा पैनल सारा, तो वो फिर यहाँ पे लगा दिया जाएगा दोबारा से, और ये सब तारें जो है ना उसके नीचे चली जाएंगी। तो ये छोटा मोटा जो है ना काम एक आध दिन में, जो कल सारा दिन हमने करवाया है, वो ये इसका काम हुआ। लाइटों की काफ़ी सेटिंग थी। अच्छा फिर इसमें एक और हुआ है कि कल मैंने एक नया इसके अंदर रिमोट लगवाया। ये जो पुराना रिमोट था वो जल गया था। उसके जलने की वजह ये थी कि 24 वोल्ट में रिमोट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। वो मैंने मंगवाया था, क्या कहते हैं। तो बाकी अब इसकी अभी 2 चीज़ें मेन लॉन्ग रूट पे चेक होने वाली हैं। एक तो जो हमने इसकी ट्रांसमिशन को ओवरऑल किया था वो टेस्ट होने वाला है, वो अब टेस्ट करेंगे। मैंने 100 किलोमीटर चलाया अगले दिन, लेकिन 100 किलोमीटर में क्या टेस्ट होना है, वो कहते हैं कि कम से कम 400-500 किलोमीटर चले तो सही आपको पता चलेगा। बहरहाल जी बेटा बाहर खड़ी है। अब वो पूछ रहा है कि होंडा क्रॉस रोड कहाँ पे है। मेरा पोता ये शाहरुख स्माइल तो दे दो, इधर स्माइल दो हैं, लोगों को स्माइल दे दो, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, हाय करो को ऐसे है। ये देखे जनाब ये है जनाब, ये है शाहरुख हसन है। तो ये जनाब ट्रांसमिशन इसकी चेक होने वाली है 400-500 किलोमीटर चलने के बाद, और इसका जो है ना वो हाइड्रो किट, जो हाइड्रोजन किट हमने लगाई है, वो चेक होने वाली है। बाकी ये बिल्कुल ज़बरदस्त है, इस वक्त कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तकरीबन 100-125 किलोमीटर चलाया इसको रात को। अब चूँकि इस्लामाबाद में कहते हैं सख्ती है थोड़ी सी लाइट्स के ऊपर, तो देखते हैं अब हम क्या करते हैं इन लाइट्स का। तो ये भी बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है। हालांकि ऑफ रोड गाड़ी है, पूरी दुनिया में जो ऑफ रोड गाड़ियाँ होती हैं
वो उनके ऊपर लाइट्स होती है। आप कहीं पे भी देखें ना, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, तो ये 4x4 लाइट्स बनी इसीलिए होती हैं गाड़ियों के ऊपर लगने के लिए। आपको ऑस्ट्रेलिया में, हाँ, ये जुर्म उस वक्त होता है अगर हम इन लाइट्स को हाईवे पे या रोड्स के ऊपर चलाएं जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं। ये ऑफ रोड चलने के लिए होती हैं और लगाई जाती हैं, इसीलिए बनती हैं, इसीलिए अवेलेबल हैं। यहाँ तो अवेलेबल ही कुछ नहीं है। अगर बाहर के मुल्कों में आप देखें तो यूरोप, अमेरिका में किस तरीके से, ऑस्ट्रेलिया में गाड़ियों के ऊपर ये लाइट्स लगी होती हैं और वहाँ पे लोग चलाते हैं। लेकिन वहाँ भी हाईवे के ऊपर, मोटरवेज के ऊपर लोग नहीं चलाते जैसे कि हम लोग यहाँ नहीं चलाते। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि, सुना है, मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, कि हर गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो इस्लामाबाद में एक्साइज वाले कहते हैं कि उतारो। तो बहरहाल देखते हैं इनका क्या करते हैं, क्योंकि जितनी भी लाइट्स हैं हमारी गाड़ी पे ये किसी ना किसी पर्पज़ की वजह से हैं। वैसे डेकोरेशन के लिए हमने ये नहीं लगाई हुई। हाँ जी, मैं आऊँ, क्या करूँ? ये देखें, अब इसने कुछ देख लिया। हाँ, ये देखें, ये अब ये मुझे बता रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मेरा शहज़ादा सब सीख जाएगा दादा अबू के साथ साथ, है ऐसे ही। तो ये जनाब छोटी सी वीडियो आज मैंने बनाई है। मैंने कहा आप दोस्तों के साथ शेयर करें। ये केबल्स भी ऊपर नहीं लगी हैं, ये वाली जो नीचे से USB की केबल्स आ रही हैं ना, वो हमने पहले अल्ट्रेशन करके बनाई हुई थी। अब मैंने अली एक्सप्रेस से ये मंगवाई हैं। तो अभी मैं आपको, ऊपर से साफ़ नहीं हुई गाड़ी, बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमने जेन्युइन केबल्स मैंने मंगवा के लगवाई हैं। तो ये ऊपर से वाटरप्रूफ हैं, और ताकि यहाँ पे हम अपना रूफ टॉप कैमरा जो होता है वो लगा सकें और फिर रोड की वीडियो बना सकें। आज इसको कोशिश करते हैं कि ऊपर से भी साफ़ किया जाए। तो ये है जनाब इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल। ये देखें कितनी मोटी केबल जो है ना यहाँ से निकल के ऊपर अब जा रही है ये, क्योंकि ये जो हमने ये पैनल लगाया, ये इसमें से दो लाइट्स गई हैं, यानी अर्थ की लाइट भी हर लाइट की अलहदा गई है, अर्थ की लाइट भी, वरना तो एक ही जगह से वो दे देते थे ना। तो इसकी हर एक अलहदा गई है लाइट यहाँ से। तो ये है जनाब इसका इस वक्त इंजन बे, और ये है इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल।